दोस्तों कहते हैं कि प्रेम एक ऐसी चीज है कि इंसान कितना ही बड़ा हो लेकिन प्रेम के आगे तो उसे झुकना ही पड़ता है। ऐसी एक प्रेमी और प्रेमिका की सच्ची घटना है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक छोटे डिस्ट्रिक्ट इटावा की यह घटना है। वाकई में कह रहा हूँ, अगर आप लोग इस घटना को सुनेंगे तो आपकी आंखों में तो आंसू आ ही जाएंगे। दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल अपने माता पिता का इकलौता वारिस था और बड़ा ही पढ़ने लिखने में बहुत ही माहिर था और काफी ज्यादा पढ़ाई कर चुका था। दोस्तों उसका जॉब जो है लखनऊ शहर में होता है और उसकी महीने की सैलरी जो है 30 से 40 हजार रुपए होते हैं। उसके पिता जो है राहुल के 5 से 6 भट्टों के मालिक थे। दोस्तों एक दिन अचानक में राहुल के पास कॉल आता है राहुल के पिताजी का कि बेटा देखो, तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई और औलाद तो है नहीं कि जो मेरा बिजनेस है, 5 6 भट्टे हैं, उसको दे दूं संभालने के लिए। तुम ही मेरे एक इकलौता वारिस हो, तो अपना जो जॉब है उसको छोड़ो और हमारे जो भट्टे हैं 4 5, उसको आकर संभालो। राहुल कहता है ठीक है पापा, कल ही मैं आता हूँ। दोस्तों वहां से जॉब जो है रिजाइन कर लेता है। उसके बाद आ जाता है अपने गांव, अपने पापा जी के पास इटावा। दोस्तों उसका पापा जितना भी प्रोसेस रहता है, जो उसके भट्टे का कैसे कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारा कुछ उसको बताता है। फाइल वगैरह जितने भी रहते हैं, कितने मजदूर काम कर रहे हैं कितने नहीं, सारा कुछ देखता है उसको। दोस्तों राहुल अगले ही दिन भट्टे पे जाता है तो देखता है कि एक सुंदर लड़की, बहुत ही खूबसूरत, जो 50 लोगों के बीच में काम कर रही होती है। वाकई में कह रहा हूँ दोस्तों, 50 लोगों में वो लड़की हीरा नजर आ रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर स्वर्ग की अप्सरा जो है कहाँ से आ गई। दोस्तों वह देखते ही मोहित हो जाता है, लेकिन इससे पहले उसकी मेहनत देखता है। दोस्तों गर्मी का महीना था, मई जून का, और पसीना जो है सर से पूरे शरीर में टपक रहा था। और वो बेचारी लड़की जो है मिट्टी को मारे जा रही थी ईंट बनाने के लिए, और मेहनत करते जा रही थी। दोस्तों यह सब देखता है तो उस लड़की का नाम होता है दोस्तों पायल। पायल जब देखती है कि कोई मुझे देख रहा है, तो उसका दुपट्टा पड़ा होता है तो ओढ़ लेती है और शर्म से मुड़ी जो है नीचे कर लेती है। राहुल कहता है कि मुझसे कोई शर्माने की बात नहीं है, और तुम कितनी मेहनती हो और तुम कितनी सुंदर हो और मुझे दिखने में पढ़ी लिखी लग रही हो, लेकिन तुम यहाँ कैसे। बगल में उसके माता पिता होते हैं। पिताजी का नाम राजपाल था। आते हैं, कहते हैं अरे छोटे मालिक प्रणाम। अपनी बेटी को भी कहते हैं छोटे मालिक है, मालिक के बेटे हैं, इनको प्रणाम करो। प्रणाम करती है, कहता कोई बात नहीं। कहते हैं आप यहाँ कैसे। वो कहता है कि पिताजी मेरे को यहाँ पर बोले हैं और आज से आप सभी का जो मालिक हूँ, आज नया मालिक मैं ही हूँ, और आज से मैं आप ही लोग का मालिक हूँ यहाँ का। कहते हैं बहुत खुशी हुई इस बात को। क्या, तो वो पूछता है राहुल ये कौन है। तो कहते हैं अरे राहुल बेटे, ये मेरी बेटी है जो कि बीए कर चुकी है और बीएड की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन ये अपने नानी के पास रहती थी तो नानी की इसकी मृत्यु हो गई। अब ये कहाँ जाए, इसलिए हम लोग क्या किए कि यहाँ पर बुला लिए, क्योंकि अब इसके आगे की पढ़ाई तो हो नहीं सकती। इसी वजह से हम सोचे कि इसका शादी जो है हम तीनों मिलकर कमाकर एक अच्छे लड़के से कर देंगे, इसीलिए इसको यहाँ बुलाए हैं। अब करे तो क्या करें, मजबूर हैं हम लोग। तो वो कहता है आपकी बेटी सच में पढ़ी लिखी है। ओ, पायल के पिताजी कहते हैं राजपाल नहीं विश्वास है तो पूछ लो कुछ सवाल है। तो पायल से राहुल जो है सवाल पूछता है, कई सारे कठिन कठिन सवाल उसके सामने पूछता है, लेकिन एक एक भी जितने भी सवाल रहते हैं ऐसे जवाब देती है जैसे गूगल जो होता है, अगर आप कुछ बोलेंगे तो गूगल जवाब देता है, उसी तरह से पायल जवाब देती जा रही है। दोस्तों जब राहुल देखता है कि अरे ये तो पढ़ी लिखी भले कम है हमसे, लेकिन नॉलेज में तो मेरे से कई गुना ज्यादा है। फिर उसके बाद पायल के पिता राजपाल पूछते हैं, कहते हैं मालिक हमारी बेटी क्या सही उत्तर दे रही है। कहते हैं अरे अंकल जी आपकी बेटी, क्या बताऊं, भले कम पढ़ी लिखी है मुझसे, लेकिन नॉलेज में तो कई गुना मुझसे ज्यादा है, मैं इसके आगे इतना सा। दोस्तों राजपाल बहुत खुश होते हैं अपनी बेटी की तारीफ सुनकर, और बेटी की तारीफ क्यों ना सुनकर खुश रहे, क्योंकि बेटी उस लायक। दोस्तों राहुल कहता है कि आपको इनको पढ़ाना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ मिट्टी में क्या करने के लिए। दोस्तों लेकिन करे तो क्या करें अब,
फिर राहुल जो है अपने ऑफिस में चला जाता है और फिर अगला दिन होता है। राहुल जो है फिर से भट्टे पे आता है तो अचानक देखता है कि पायल कहीं नहीं नजर आ रही है। दोस्तों जैसे उसको बेचैनी छा जाता है क्योंकि पहली ही नजर में उसको क्या हो गया था, प्यार हो गया था। चारों तरफ देखता है, अरे पायल कहाँ गई। सभी से पूछ लेता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। कहता भैया हमें नहीं पता पायल कहाँ गई। एक हफ्ते बेचारा परेशान रहता है, उसका मन भी नहीं लगता भट्टे पे। पिताजी पूछते हैं राहुल के, बेटा क्या बात है, कुछ टेंशन है, चिंता है तो मुझे बताओ। कहता है कोई बात नहीं पिताजी। एक हफ्ते बाद फिर अगले दिन जब जाता है भट्टे पे तो पायल उसको नजर आ जाता। कहता है हड़बड़ी में जाकर मानो कि उसकी क्या खो गई। कहता है पायल, अरे तुम पायल कहाँ चली गई थी यार, मैं कितने दिन से यार तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कितने लोगों से मैंने पूछा पायल कहाँ है कहाँ, लेकिन कोई किसी ने कुछ नहीं जवाब दिया। पायल कहती है अरे मालिक आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, आखिर हम आपके लगते क्या है आप ऐसा बोल रहे हैं। कहता अरे पायल तुम ऐसा मत बोलो। कहती है पायल क्यों आप ऐसे पूछ रहे हैं, क्या बात है। तो राहुल कहता है देखो तुम नजर नहीं आ रही थी इसलिए मैं परेशान था, आखिर इतनी अच्छी लड़की कहाँ चली गई। एक दिन मेरे को आए हुए एक काम पे नहीं हुआ, भट्टे पे नहीं हुआ और तुम गायब हो गए। तो पायल कहती है कि देखिए मैं हम दूसरे वाले भट्टे पे आपके गए थे जहाँ थोड़ा बहुत काम था, तो इसी वजह से एक हफ्ते हम लोग वहीं चले गए थे, तो वहीं पर काम कर रहे थे। राहुल करता है अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों अब राहुल और पायल बातें करते हैं हमेशा। राहुल कहता है कि देखो दोपहर के तुम मेरे ऑफिस में आ जाया करो, वहां पर एसी लगी हुई है, गर्मी बहुत ज्यादा है, और वहां पर 1 घंटे अपना रोटी खाकर अपना सो जाया करो, आराम कर लिया करो क्योंकि इतनी गर्मी है और गर्मी में तुम काम कर रही हो, 2 घंटे आराम कर लिया करो। तो पायल कहती है देखो साहब अगर हम एसी में रहेंगे तो हमें घाम में आदत है, एसी में हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, हमें धूप में रहना ही ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों एक दिन क्या होता है, राहुल के पिता कहते हैं बेटा लखनऊ में कुछ मेरे भट्टे के कागजात है, उसका कुछ काम है, जाओ थोड़ा करे आओ। राहुल कहता है ठीक है पिताजी। राहुल लखनऊ चला जाता है, उसको 3 से 4 दिन हो जाते। दोस्तों इधर पायल भी बेचैन रहने लगती थी क्योंकि पायल भी राहुल से प्यार करने लगती थी दोस्त। लेकिन पायल भी नहीं बताई राहुल को, राहुल भी पायल को नहीं बताया। दोस्तों 3 4 दिन बाद जब राहुल आता है भट्टे पे तो पायल भी उसी तरह जिस तरह राहुल पायल को पूछा था उसी तरह पायल राहुल को पूछती है अरे मालिक आप कहाँ चले गए थे, बहुत दिन से नजर नहीं आ रहे थे, क्या बात है। तो राहुल भी कहता है क्यों क्यों पूछ रही थी, क्या बात है बताओ, आखिर क्यों क्या होगा। पायल कहती है कि वैसे पूछ रही थी, आप नजर नहीं आ रहे थे, आपके बिना मन भी नहीं लगता हमारा, आप रहते तो अच्छा लगता है, और क्या मुझे लगता है कि आप एक दोस्त की तरह रहते हो क्योंकि हमें कभी नजर ही नहीं आया आप मालिक को, भले मैं आपको मालिक बोलती हूँ। तो राहुल करता है ऐसे कुछ काम थे पिताजी के, भट्टों के ही काम थे, तो उसी के सिलसिले में लखनऊ गया था मैं। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, राहुल को लग रहा था कि पायल मुझसे प्यार करती है, पायल को भी लग रहा था कि राहुल मुझसे प्यार करता है। एक दिन दोस्तों क्या होता है, पायल ऐसे काम कर रही होती है तो राहुल कहता है कि पायल तुमने शादी करने की सोची है, आगे क्या करोगे, शादी करोगे कि नहीं। कहती पायल क्यों, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं। तो राहुल कहता वैसे ही मन किया तो भाई पूछ लिया, तुम्हें बुरा लगा तो कोई बात नहीं। फिर जो है पायल भी कहती है क्या आप कब करने वाले आप बताइए पहले। राहुल कहता है मेरा तो शादी हो गया। तो फिर पायल कहती है अरे आपकी शादी हो, हाँ सच में मेरा शादी हो गया, राहुल कहता है। दोस्तों पायल इतनी जब बात सुनती है तो नाराज हो जाती है और तमाम जैसे होता नहीं है कि प्यार कोई करता है तो इग्नोर करने लगती है। तो राहुल कहता है अरे क्या बात हुई, क्यों तुम ऐसे मुंह फुला ले। तो पायल कहती है वैसे कुछ नहीं, बस रहने दीजिए कोई बात नहीं। राहुल कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो कहते हैं मैं कौन होती हूँ गिफ्ट लेने वाले, आपके अपने गिफ्ट अपने पास रखिए, अपने वाइफ को दीजिए, मेरे को क्यों देंगे, मैं आपकी होती कौन हूँ, देखिए आप मालिक हैं हमारे, हम आपके नौकर हैं, तो यही होगा कि आप चले जाएं। राहुल कहता है देखो मैंने कोई शादी नहीं की है, मैंने आपसे मजाक कर रहा था। इतनी बात जब पायल सुनती है तो अचानक में उसके गले जाकर लिपट जाती है। फिर उसके बाद जब लिपटती तो अचानक में छूट जाती है। दोस्तों उसको यकीन हो गया था राहुल को कि पायल मुझसे बेहद प्यार करती है, और राहुल भी बोल देता है कि पायल क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। पायल भी कुछ सोचते समझते नहीं है, कहती है हाँ मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ।
राहुल भी कहता है मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों दोनों लोग बातें कर रहे थे, इसी बीच पायल की माँ आ जाती है और माँ जो है सारी बातें सुन लेती है। दोस्तों दोनों लिपटे हुए थे, तब तक जब देख लेती है पायल की माँ आ गई है तो जल्दी जल्दी से हट जाती है। कहती शुक्र हुआ माँ देखी नहीं, नहीं तो हम लोग की तो आज तो खटिया खड़ी हो जाती। राहुल कहता हाँ तुम सही बात कर रही हो। फिर राहुल जो मजाक करने लगता है, प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन पायल कहती है नहीं, डरना चाहिए। तो दोस्तों लेकिन इन लोग दोनों को नहीं पता था कि पायल की माँ जो है सारी बातें सुन ली है। पायल की माँ शाम को पायल को समझाती है कि देखो बेटी, तुम मेरी एक गरीब बेटी हो और इकलौती बेटी हो, हमारी उतनी हैसियत नहीं है कि हम राहुल मालिक से शादी तुम्हारी करवाएं, क्योंकि उनके पिताजी कैसे हैं। अगर ये बात सुनेंगे कि तुम जो है राहुल से प्रेम करती हो तो हम तीनों को भट्टे में झुकवा देंगे, मरवा देंगे। इसीलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, ये सब छोड़ो और काम काज में लगो। हम तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़के से, खर खानदान में एक बढ़िया लड़के से कर देंगे जो अपनी हैसियत से होगा। दोस्तों मम्मी रो रो कर उसकी जो है समझाती है। फिर पायल कहती है ठीक है माँ, मैं भूल गई थी कि मेरी औकात क्या है, मुझे माफ कर दो। फिर क्या होता है दोस्तों, पायल जो अगले दिन जब भट्टे पे काम करने जाती है, राहुल आता है तो निराश रहती है, कुछ बोलती नहीं है। तो राहुल कहता है क्या बात है, तुम ऐसे नाराज क्यों हो। कहती कोई बात नहीं, उस दिन जो हुआ सो हुआ, माँ देख ली थी और आज के बाद हम आपसे नहीं बात कर सकते, ना आप हमसे बात कीजिएगा, आप मालिक हैं हम आपके नौकर हैं, बस यही हमारा रिश्ता है, आप हमसे दूर ही रहिए। राहुल कहता है अरे तुम ऐसी कैसी बात कर रहे हो, तुम मुझसे प्रेम करती हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें भी पता है तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती और मुझे भी पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, फिर उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो। दोस्तों राहुल जो है चिल्लाने लगता है, तब तक जो है उसके पाल के माता पिता आ जाते हैं उतने में। कहते हैं अरे मालिक ऐसा क्या कर रहे हो, क्यों मेरी बेटी को बोल रहे हो। कहते हैं एक बात बताइए आप पायल को क्या बोले। तो कहते हैं हाथ जोड़ने लगते हैं, पाप पड़ने लगते हैं राजपाल और पायल की माँ। कहते हैं कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मालिक मेरे बेटी को बख्श दीजिए, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम आपसे शादी करेंगे। कल को अगर कुछ अनहोनी हो जाएगा तो आपके ही घर वाले, आपके ही माँ बाप हमें नहीं छोड़ेंगे, हम तीनों को ही भट्टे में झुकवा देंगे। आपके पिताजी ऐसे हैं तो आप दूर दूर ही रहिए हमारी बेटी से। दोस्तों राहुल उतने देर में बाइक उठाता है और चल देता है घर अपने। और घर पर उसके पिताजी जो है बैठे रहते हैं और दोपहर का समय रहता है तो चाय पीते हैं। तो राहुल कहता है पिताजी मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। कहते हैं बोलो बेटा क्या बात है। कहता है कि मैं शादी करने वाला हूँ। कहते हैं बहुत अच्छी बात है, तुम शादी के योग्य भी हो गए और अच्छा खासा आपका जो बिजनेस है वो भी संभाल रहे हो। राहुल के पिता कहते हैं कोई लड़की वड़की देखी है। चलो मैं नहीं देखी है तो मैं कोई लड़की वड़की फिट करके तुम्हारी शादी कर दूंगा। राहुल कहता है कि नहीं पापा मैंने लड़की देख रखी है। कहते हैं कौन लड़की है, कैसी है। कहता है राहुल पढ़ी लिखी भी है, बहुत अच्छी भी है और संस्कार में बहुत अच्छी है और खूबसूरत भी बहुत है और हमसे प्यार भी करती है और मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। तो लड़की का पता पूछने लगते हैं तो राहुल कहता है कि जो अपने भट्टे पे राजपाल की बेटी जो है पायल वही है और उसी से मैं शादी करना चाहता हूँ। मना मत कीजिएगा, मैं क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, वो भी मुझसे प्रेम करती है। तब तो जो है राहुल की माँ वहां रहती है और कहती है कि मेरे बेटे को सब लोग जो तंत्र मंत्र होता है, तंत्र मंत्र करके मेरे बेटे को अपने बस में कर ली है। तब तक उसके पिता जो रहते हैं राहुल कहते हैं तुम तो अंदर जाओ, ऐसा कुछ मत बोलो। उसके बाद क्या अपने राहुल के पिता फोन करते हैं अपने मैनेजर के पास, जो मुंशी होता है भट्टे का, उसके पास फोन करते हैं, कहते हैं कि राजपाल को लेकर और उनके पत्नी और उनके बेटे को जल्दी लेकर आ। उसके बाद मुंशी जो है राजपाल के पास जाता, कहता राजपाल चलो तुम्हें मालिक बुलाए हैं। पैर पकड़ने लगते हैं। राजपाल कहते हैं ऐसी क्या गलती हो गई मुंशी जी कि आज हमें मालिक बुला रहे हैं, बड़े मालिक बुला रहे हैं, हमें क्या गलती हुई है। तो मुंशी जी कहते हैं हमें क्या पता है, बस तुम्हें बुलाए हैं तो बुलाए हैं। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, राजपाल जो है गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं शायद यही गलती है कि मेरी बेटी जो है राहुल से प्यार करती है, राहुल भी मेरी बेटी से प्यार करते हैं, लेकिन इसमें गलती राहुल की है, राहुल जी की है, क्योंकि राहुल जी मेरी बेटी से दूर नहीं जाना चाहते, मेरी बेटी तो दूर जाना चाहती है। कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुंशी कहता है। फिर राजपाल और उनकी पत्नी और पायल जो है उनके घर जाते हैं।
जाते ही मालिक के शरण में जो है राजपाल गिर जाते हैं, कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी का ही गलती है, मुझे माफ कर दिए, मुझे बख्श दीजिए, मैंने आपका नमक खाया, मैं इतने दिन से भट्टे पे काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी मत दीजिए, लेकिन मुझे बख्श दीजिए। दोस्तों, राहुल के पिता कहते हैं कि उठो राजपाल, ऐसे क्यों कर रहे हो। पायल से पूछते हैं, कहते हैं क्या तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो। वो भी गिड़गिड़ाने लगती, कहती है नहीं मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं कोई प्यार वार करती। तो दोस्तों राहुल से पूछते हैं, राहुल कहते हैं राहुल तुम क्या प्यार करते हो। राहुल कहता है हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो कहते हैं ये तो बोल रही है पायल मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती। तो उसके बाद राहुल पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, 3-4 बार कहता है। तो हाँ, पायल भी सर हिला देती है, हाँ मैं करती हूँ। दोस्तों, दोनों लोग ऐसे करते हैं कि इसकी गलती है, वो कहता है उनकी गलती है, वो कहता है उनकी गलती है। दोस्तों, उसी बीच जो है राहुल के पिताजी समझ जाते हैं कि मेरा बेटा और पायल एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, और कहते हैं कि देखो, हम तुम्हारी शादी धूमधाम से करना चाहते हैं, तुम दोनों जब राजी हो तो हम लोग कौन होते हैं तुम दोनों के बीच में आने वाले, और तुम दोनों खुश हो इससे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत है, अच्छे खासे बिजनेस है, और मुझे क्या चाहिए। दोस्तों, राजपाल को गले लगा लेते हैं, कहते हैं तुम मेरे अब समधी हो, अब कोई नौकर नहीं रह गए। दोस्तों, राजपाल हाथ जोड़ के कहते हैं मालिक, मैंने जिंदगी भर आपका नमक खाया है, जिंदगी भर आपके भट्टे पे काम किया है, मैंने पैसा लिया है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं जिंदगी भर आपके भट्टे में फ्री में काम करूंगा, बस आप मुझे खाना दीजिएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। राहुल के पिता कहते हैं अरे पागल हो क्या, अब तुम मेरे समधी बन गए हो, अब कोई नौकर नहीं रह गए। दोस्तों, एक भट्टे का जो काम काज रहता है, राजपाल यानी कि पायल के पिताजी को सौंप देते हैं, कहते हैं कि आज से एक भट्टे का मैनेजर तुम हो, क्योंकि इतने दिन से तुम ईमानदारी से काम कर रहे हो, तुम एक ईमानदारी और एक नेक इंसान हो, और हमारे दिल में नेक इंसान और ईमानदारी ही बसी रहती है। आज से तुम एक भट्टे के मालिक हुए। दोस्तों, राहुल और पायल की धूमधाम से राहुल के पिता शादी करवाते हैं, और दोनों बेहद खुश होते हैं और अपने वैवाहिक जीवन जो है जीने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसा लगा, अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों इसी तरह कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।